अभी हम पढ़ रहे हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कल मैंने बताया था तुम लोगों को कि हमारा जो कैपिटल होता है, मतलब कि जो कैपिटल होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक फिक्स्ड कैपिटल होता है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल में हम क्या बनाते हैं? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो अभी फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच से हम चेक करेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाने आता ही है तुम्हें। दो पार्टनर है तो दो का नाम लिखेंगे, तीन पार्टनर रहेगा तो तीन कॉलम बनाएंगे, चार पार्टनर रहेगा तो चार कॉलम बनाएंगे, और एक ही अकाउंट में हम चारों पार्टनर का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो पार्टनर है, ए और बी, और इसके अकाउंट में हम कैपिटल बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, जब भी तुम कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट में क्या रहेगा कि कुछ ना कुछ पैसा पहले से दिया रहेगा। अगर दिया हुआ है तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है पता है तुम लोगों को? कैपिटल का होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। और अगर कैपिटल को बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल को घटाना होता है तो डेबिट करते हैं। इस बात को याद रखना, जब भी कैपिटल अकाउंट बनाने जाओ तो ये ध्यान रखना, ये कैपिटल को जब बढ़ाना होता है तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल को घटाना होता है तो डेबिट करते हैं, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी, जो भी अमाउंट रहेगा वो अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, नॉर्मली जब तुम कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना तो यहाँ पे बैलेंस बीडी दिख रहा है, यहाँ पे बैलेंस सीडी दिख रहा है, बस कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन कभी कभी पार्टनर क्या करते हैं तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो कैपिटल बढ़ेगा, यानी कि पार्टनर ने पैसा लगाया कैपिटल में तो कैपिटल बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा, जनरल एंट्री। ये तुम 11th में भी पढ़ते थे कि जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होता था या बिजनेस स्टार्ट होता था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते थे। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, बाय बैंक अकाउंट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है कभी कभी कि पार्टनर ना परमानेंटली विड्रॉ कर लेते हैं। परमानेंटली विड्रॉ करने का मतलब कि उनके पास कैपिटल मान लो 5 लाख रुपए का है, लेकिन पार्टनर को लगता है कि हमें 5 लाख कैपिटल की जरूरत नहीं है, हमें 3 लाख कैपिटल की जरूरत है। तो पार्टनर क्या करेगा? 2 लाख का कैपिटल विड्रॉ कर लेगा, कैपिटल से 2 लाख कम कर देगा। तो जब विड्रॉल होगा ना, परमानेंटली विड्रॉल होगा, तभी इस कैपिटल अकाउंट में आएगा। नॉर्मल ड्राइंग वाला इस कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल है। यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस फिक्स रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो जब विड्रॉ होगा तो कैपिटल कम होगा, और कैपिटल कम होगा तो जनरल एंट्री क्या होगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परमानेंट विड्रॉल कर रहा है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया हमने। अब अगर हमारे पास कुछ बैलेंस बच जाता है तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी, और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लिख के हम क्या करेंगे? अपने बुक्स को क्लोज कर लेंगे। आई बात समझ में? बस कैपिटल अकाउंट जो हमारा फिक्स वाला कैपिटल अकाउंट होता है इतना ही होता है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं होता है। ये बुक हो गया हमारा क्लोज। अब हम आते हैं करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में बस तुम्हें ध्यान रखना है कि बस उन चीजों को लिखेंगे जिससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, और रेगुलर बेसिस पे वो काम होता है, हर साल उसमें बढ़ता घटता रहता है। लोग कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट बनाने का मेन मतलब है, मतलब कि इसमें फिक्स कैपिटल रखने का मेन मकसद ये होता है कि हमारा जो कैपिटल है ना, वो कैपिटल बढ़ता घटता नहीं होना चाहिए, बढ़ना घटना नहीं होना चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। लेकिन जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो जितना भी घटा या बढ़ा, कितना घटा, ये सारी चीजें हम करंट अकाउंट में अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो सुनो, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये वाला जो बैलेंस सीडी है ना, तुम इसको उठा के यहाँ पे लाके बैलेंस बीडी कर सकते हो। अगर हमारे बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि करंट अकाउंट का बैलेंस इतना है, तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। जब भी बुक ओपन करो ना, जब भी बुक ओपन करो, यानी कि स्टार्टिंग में लोग बीड़ी पीता है और खत्म होते होते सिगरेट पे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि बीडी से सीडी। जब क्लोज करेंगे तो सीडी, जब स्टार्ट करेंगे तो बीडी। इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है, करंट अकाउंट बना ही रहे हैं, तो करंट अकाउंट का अगर बीडी हमारे पास दिया हुआ है तो वो लिख लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल अकाउंट का भी बीडी यहाँ पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब हमारा कैपिटल बढ़ता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट की वजह से पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल बढ़ा दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद पार्टनर को सैलरी दे दो, बाय
सैलरी अकाउंट। बस इतना ध्यान रखना है कि इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, क्या करेंगे उसको क्रेडिट करेंगे, और सैलरी से भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाता है इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं। इसके बाद बाय कमीशन, कमीशन से भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, इसको भी क्रेडिट कर दो। अच्छा, तुमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था और वहां पे जब प्रॉफिट आया था तो पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को क्या दिखाए थे, क्या लिखे थे कि प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही बोले थे ना। तो यहाँ पे बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दो, और पीएल अप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, अगर लॉस है तो इधर दिखा देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन को, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ड्राइंग है तो ड्राइंग का क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे टू ड्राइंग को क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, ड्राइंग से तो पार्टनर कैपिटल कम होता ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी पार्टनर कैपिटल कम हो जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी पार्टनर के कैपिटल को कम कर दो। अगर पीएल अप्रोप्रिएशन में लॉस हो रखा है तो दिखाना, यहाँ पे लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अगर हमारे पास क्या हो रहा है लॉस हो रहा है तो ये दिखा देंगे। और जो भी अगर इधर आना होता है दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों साइड नहीं आएगा, एक ही साइड आएगा, ठीक है। और जितना हमारे पास बचेगा सबसे पहले तो हम टोटलिंग कर लेंगे, टोटलिंग करने के बाद और कुछ छूटा हुआ है तो बता देना, हमने यहाँ पे कर लिया। अच्छा, जो हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल बराबर होगा। अगर ये वाला एरिया ज्यादा है और ये वाला एरिया कम है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, ठीक है। टू बैलेंस सी डी लिख के इसको क्लोज कर लेंगे। ये बन गया हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। तुम्हें लिखना है तो लिख लो एक बार इसको कि हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है। अगर तुम्हें वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।